किसी भी मुकाबले के इम्तिहान में इंग्लिश के जो 12 टेंसेज हैं उसमें से क्वेश्चन आए या ना आए, लेकिन उसके बेस पे जो बाकी जो चीज़ें हैं मसलन डायरेक्ट एंड डायरेक्ट हैं, पैसिव वॉइस हैं और इस तरह करेक्ट एंड इनकरेक्ट हैं, करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब मिंजर, तो उस तरह की चीज़ें आती रहती हैं। तो ऐसे 12 जो टेंसेज हैं इंग्लिश के, ये बड़े अहम चीज़ हैं और ये बेस बनाते हैं इंग्लिश की। तो इसलिए इनको समझना बहुत ज़रूरी है। आइए आपको इसको आसान तरीके से समझाते हैं। इसमें आप ये पिक्चर देख रहे होंगे, इमेज में प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, ये 3 ज़माने बताए गए हैं और हर ज़माने के आगे 4 हालतें बताई गई हैं। ठीक है जी। तो ये एक 1 पेज आपको एक इमेज के थ्रू मैंने समझाया है। तो ये ज़रा आप देख लें, इसको बड़े आसान तरीके से इसमें लिखा गया है। मज़ीद डिटेल में आगे आपको समझाता हूँ। तो इंग्लिश में जो सबसे पहले टेंस है, उसमें टेंस सबसे पहले आइए हम समझते हैं कि टेंस किसको कहते हैं। टेंस कहते हैं कि टेंस से हमें पता चलता है कि कोई काम कब हो रहा है या हो चुका है। ठीक है ना, अब हो रहा है या पहले हो चुका है या मुस्तकबिल में होगा। तो ये टेंसेज होते हैं, इससे हमें पता चलता है कि टेंस में क्या यानी कि चीज़ हो रही है। तो इसमें जो आसान फार्मूला है वो ये है कि प्रेजेंट का मतलब है, आप समझें कि वो एक जिंदा चीज़ को कहते हैं प्रेजेंट, अलाइव, काम हाल में जिंदा है। नेक्स्ट है पास्ट, मसलन एक डेड बंदा, उसको डेड चीज़ को आप कहेंगे पास्ट में हो चुकी है, काम माजी में ख़त्म हो चुका है। नेक्स्ट है फ्यूचर, कि विल बी बॉर्न, यानी कि वो काम मुस्तकबिल में शुरू होगा या कोई बंदा पैदा होगा। तो ये आप इसको आसान तरीके से समझ लें कि प्रेजेंट का मतलब है अलाइव, पास्ट का मतलब है डेड, फ्यूचर का मतलब है विल बी बॉर्न। तो इंग्लिश के बुनियादी तौर पर 3 बुनियादी अक़साम हैं टेंसेस की। इसमें प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट हाल का ज़माना, पास्ट टेंस पास्ट का ज़माना और गुजरा हुआ ज़माना, और फ्यूचर टेंस आने वाला ज़माना। इसकी मज़ीद आगे सब अक़साम हैं, यानी कि जो सब किस्में होती हैं, छोटी अक़साम होती हैं, शाखें होती हैं। यानी कि जो मेन जो दरख्त हैं वो 3 दरख्त हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। उसके फिर आगे शाखें निकलती हैं, जैसे कि इमेज में मैंने आपको दिखाया है कि हर दरख्त के आगे फिर 4-4 शाखें हैं। तो इस तरह आइए मैं आपको हर जो टेंस है उसकी एक एक करके आपको समझाता हूँ। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसको फेल हाल भी कहते हैं, प्रेजेंट डेफिनेट टेंस सिंपल भी कहते हैं इसको, कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो ये 4 टेंस है प्रेजेंट में। इस तरह कुल मिलाकर अगर हम 3 को मल्टीप्लाई करें 4 से तो 12 टेंसेस बन जाते हैं। ठीक है। तो ये सबसे पहले हम प्रेजेंट वाले जो टेंसेस हैं वो करते हैं। ये आपको इमेज भी एक दिखा देता हूँ मैं। इस इमेज में आप देखें कि इमेज के लिहाज से प्रेजेंट इंडेफिनिट बताया कि दिखाया गया है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बताया गया है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बताया गया और परफेक्ट प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस दिखाया गया है। तो ये चीज़ें इस इमेज से आपको यकीनन कुछ ना कुछ इसमें आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, कि आइडिया आपको हो जाएगा कि ये किस तरह के टेंसेस है। ठीक है जी। तो प्रेजेंट डेफिनेट टेंस हम करते हैं सबसे पहले। ये कहाँ इस्तेमाल होता है? प्रेजेंट डेफिनेट टेंस इस्तेमाल होता है रोज़मर्रा के काम में, आदत में, हकीकत में या मुस्तकिल काम बयान करने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। मसलन मैं स्कूल जाता हूँ, ठीक है जी, ये रोज़मर्रा का काम है। मैं क्रिकेट खेलता हूँ, आदत है। मैं मोबाइल देखता हूँ, आदत है। इस तरह हकीकत, मसलन सूरज मशरक़ से तुलू होता है, हकीकत है। और मुस्तकिल काम जो किया जाता है, मैं वर्जिश करता हूँ तो ये मुस्तकिल काम है। तो ये सारे प्रेजेंट डेफिनेट टेंस होते हैं। यानी उर्दू फिक्रे के आखिर में ता है, ती है, ते है वगैरह लगा होता है, ये उसकी निशानी है। इसमें जो हेल्पिंग और इस्तेमाल होते हैं वो है डू, ओब्लिक डज, और इसका जो स्ट्रक्चर है अफर्मेटिव, वो है सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट आ जाता है, प्लस वर्ब की पहली फॉर्म आ जाती है, प्लस सब्जेक्ट आ जाता है। ठीक है जी।
तो वर्ब के साथ सिंगुलर नेम या इट, ही, शी, इट के साथ एस या एस का इजाफा किया जाता है। मसलन फॉर एग्जांपल, आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूँ। शी गोज़ टू कॉलेज, वो कॉलेज जाती है। द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूरज मशरिक से तुलू होता है। तो ये चीज़ें सारी पास्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की एग्जांपल है। नेक्स्ट हम इसमें समझते हैं कि इसका नेगेटिव या मनफी फिक्रा कैसे बनता है। इसमें सबसे पहले जो इसका स्ट्रक्चर है उसमें पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर डू या डज नॉट आएगा, फिर वर्ब की पहली फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा। अच्छा, इसका हम एग्जांपल देखते हैं कि इसमें नेगेटिव की एग्जांपल है, आई डू नॉट प्ले क्रिकेट, ही डज नॉट प्ले क्रिकेट। तो ये नेगेटिव टेंस की एग्जांपल है। देखें इसमें कि आई के साथ डू आया है और ही के साथ डज आया है। आई के साथ डू नॉट, ही के साथ डज नॉट, ठीक है। लेकिन आगे जो वर्ब के साथ ऐसे ही का इजाफा हुआ था ही में, वो नहीं है, बल्कि डू के साथ ई एस आ गया है। तो ये आपने फ़र्क महसूस नोट करना है। इस तरह प्रेजेंट डेफिनेट टेंस के जो इंटेरोगेटिव है उसमें डू या डज शुरू में आ जाएगा, प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की पहली फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसकी एग्जांपल है, डू यू प्ले क्रिकेट, क्या तुम क्रिकेट खेलते हो। डज यू प्ले क्रिकेट, क्या वो क्रिकेट खेलता है। तो ये इंटेरोगेटिव क्वेश्चन है। यानी कि इसका जो अहम असूल है इस टेंस का वो ये है कि वर्ब के बाद जब एस से ई एस का इजाफा नहीं लगता, ठीक है, जब डज आ जाए, डज ही प्ले क्रिकेट, देखें इसमें प्ले के बाद एस ई एस का इजाफा नहीं हुआ। आइए नेक्स्ट टेंस पढ़ते हैं प्रेजेंट का। नेक्स्ट टेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ये टेंस उस वक्त इस्तेमाल किया जाता है कि जो काम उस वक्त जारी हो उसे कहते हैं कंटिन्यूअस, ठीक है, इसको कहते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस। ये उस वक्त इस्तेमाल होता है जब कोई काम शो करना हो कि जो उसी वक्त जारी हो। इसमें हेल्पिंग वर्ब इज एम आर इस्तेमाल होता है। इसका जो स्ट्रक्चर है वो ये है कि सब्जेक्ट आ जाएगा पहले, फिर इज एम आर आ जाएगा, प्लस वर्ब की चौथी फॉर्म आ जाएगी, प्लस ऑब्जेक्ट। इसकी एग्जांपल है, आई एम रीडिंग अ बुक, ही इज प्लेइंग क्रिकेट, दे आर वाचिंग टेलीविजन। तो ये इसका जो है एग्जांपल्स हैं 4 इसकी। नेक्स्ट है नेगेटिव टेंस, जो इसका कंटिन्यूअस का नेगेटिव फिक्रे हैं वो है जी, उनका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस इज एम आर नॉट प्लस वर्ब की चौथी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। मसलन इसकी एग्जांपल हम देखें, शी इज नॉट कुकिंग फूड, वी आर नॉट मेकिंग नॉइस। ओके, इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव सेंटेंस की में इज एम आर शुरू में लग जाता है, उसके बाद वर्ब सब्जेक्ट आ जाता है, फिर वर्ब आई एन जी आ जाता है, प्लस ऑब्जेक्ट आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल, इज ही स्लीपिंग, क्या वो सो रहा है। आर दे वर्किंग, क्या वो काम कर रहे हैं। हेल्पिंग वर्ब रूल जो है, एम के आई के साथ एम लगेगा, ही शी इट के साथ इज लगेगा, और यू वो दे के साथ आर लगेगा। तो ये आपने इसके जो मेन रूल है वो याद कर लेना। आइए हम तीसरे टेंस को पढ़ते हैं। तीसरा टेंस इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ऐसा टेंस है और उस वक्त इस्तेमाल होता है कि जो काम हाल ही में मुकम्मल हुआ हो या जिसका असर मौजूद हो। इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन से इस्तेमाल होते हैं, हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होते हैं हैज़ और है। इसका जो स्ट्रक्चर है वो है कि सब्जेक्ट प्लस हैज़ है प्लस वर्ब की तीसरी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये इसका स्ट्रक्चर हो गया। आइए एग्जांपल देखते हैं इसकी। इसकी एग्जांपल में, आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क, मैं अपना काम कर चुका हूँ, आई के साथ हैव आ गया। ही हैज़ रिटन अ लेटर, वो खत लिख चुका है। दे हैव वोन द मैच, वो मैच जीत चुके हैं। तो ये इनकी एग्जांपल है कि ऐसा काम कि जो हाल ही में मुकम्मल हुआ हो, जिसका असर मौजूद हो। तो यानी कि माजी करीब में जो काम मुकम्मल हुआ है उसको हम ये पास प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। नेक्स्ट है नेगेटिव। इसका जो स्ट्रक्चर है वो है सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव के साथ हैज़ हैव नॉट, उसके साथ प्लस वर्ब की तीसरी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें आ जाएगा, शी हैज़ नॉट कुक्ड फूड, वी हैव नॉट फिनिश्ड द टास्क। तो इसमें देखें कि हैज़ के बाद नॉट आ गया है, हैव के बाद में नॉट आ गया है, तो बाकी तरीकाकार वही है, तीसरी फॉर्म इस्तेमाल होनी है इनमें। तो परफेक्ट वाले जितने भी टेंस हैं सब में तीसरी फॉर्म इस्तेमाल होगी, और कंटिन्यूस वाले सब में चौथी फॉर्म इस्तेमाल होगी, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट उसमें भी चौथी फॉर्म इस्तेमाल होती है, याद रखना है।
इंटेरोगेटिव, इसमें इंटेरोगेटिव है जी, हैज़ है पहले आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट प्लस वर्ब की तीसरी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है जी। इसकी एग्जांपल है, हैज़ ही कंप्लीटेड हिज वर्क, क्या वो अपना काम मुकम्मल कर चुका है। हैव दे रीच्ड होम, क्या वो घर पहुंच चुके हैं। तो ये इसकी एग्जांपल्स हैं सवालिया की। हेल्पिंग वर्ब रूल क्या होगा जी, ही शी इट के साथ या सिंगुलर नेम के साथ हैज़ का इस्तेमाल होता है। आई यू वी और दे के साथ हैव का इस्तेमाल होगा। ये इसका हेल्पिंग वर्ब का रूल है। नेक्स्ट टेंस हम पढ़ते हैं जी 4 नंबर, यानी कि प्रेजेंट जो टेंसेज हैं उनमें चौथा है जी, चौथा टेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसका इस्तेमाल कब होता है कि जो काम माजी में शुरू हुआ हो और अभी तक जारी हो, जो काम माजी में शुरू हुआ हो और अभी तक जारी हो तो वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहलाता है। मसलन उसमें हेल्पिंग वर्ब हैज़ बीन हैव बीन इस्तेमाल होते हैं और स्ट्रक्चर उसका होगा सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव बीन प्लस वर्ब की चौथी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फार का इस्तेमाल होगा। सिंस और फार यहाँ आ गए हैं तो सिंस उसका इस्तेमाल होता है जब कोई स्पेसिफिक टाइम हो, मसलन 2 बजे से, सोमवार से, 2026 से, तो उसमें सिंस इस्तेमाल होगा। फार का भी इस्तेमाल होगा 2 घंटों से, 2 दिनों से, 2 सालों से, यानी कोई स्पेसिफिक नहीं है कौन से 2 साल कौन से 2 घंटे, तो इसमें फार का इस्तेमाल होगा। इसकी एग्जांपल हम देखते हैं, आई हैव बीन स्टडीइंग फॉर 2 आवर्स, यानी कि मैं 2 घंटों से पढ़ता रहा हूँ। तो इसका मतलब है कि ये जो एग्जांपल है इसमें फार का इस्तेमाल हो गया है। 2 घंटे पता नहीं कौन से हैं, और ये माजी जो बईद है, यानी कि जो पास्ट में हुआ है काम, माजी में शुरू हो और अभी तक जारी हो, उसे हम कहेंगे कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। इसी तरह ही हैज़ बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग, वो सुबह से काम करता रहा है। दे हैव बीन प्लेइंग सिंस 4 o'clock, वो 4 बजे से खेल रहे हैं। तो ये इनकी एग्जैक्ट एग्जांपल है, परफेक्ट एग्जांपल। सिंस का इस्तेमाल किसी खास वक्त के आगाज के साथ, मसलन सिंस मॉर्निंग, सिंस मंडे, सिंस 2020, सिंस 5 o'clock, तो ये सिंस का इस्तेमाल यहाँ पे होता है। ठीक है जी। अच्छा, नेक्स्ट है फॉर का इस्तेमाल। फॉर का इस्तेमाल होता है वक्त की मुद्दत के साथ, मसलन फॉर 2 years, फॉर 5 days, फॉर 3 years। ठीक है जी। नेगेटिव में ही हैज़ नॉट बीन स्लीपिंग फॉर 2 hours और इंटेरोगेटिव में हैज़ ही बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग। तो ये आप इसका सवाल फिक्र है। ठीक है जी। ये पार्ट 1 मुकम्मल हो गया जिसमें प्रेजेंट टेंस से सारे। अब हम पार्ट 2 की तरफ चलते हैं जिसमें पास्ट टेंसेज होंगे, उसकी भी 4 शाखें हैं। ये पिक्चर में आपको दिखा रहा हूँ। इस पिक्चर में देखें कि पास्ट टेंस की आगे फिर 4 शाखें हैं। उसने 4 तस्वीरों के साथ समझाने की कोशिश की है मैंने। इसमें देखें कि पास्ट टेंस कैसे आपको इसमें महसूस हो रहा है और हर तस्वीर के नीचे उसकी वजाहत भी है। तो पार्ट 2 में पास्ट टेंस से हम शुरू करते हैं। पास्ट टेंस में है पहला टेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इसका इस्तेमाल उस वक्त होता है जब जो काम माजी में मुकम्मल हो चुका हो, उसमें ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस इस्तेमाल किया जाता है। इसमें हेल्पिंग वर्ब डिड इस्तेमाल होता है। स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है जी। इसकी एग्जांपल है जी, आई प्लेड क्रिकेट, मैंने क्रिकेट खेली। ही वेंट टू स्कूल, वो स्कूल गया। शी रोट अ लेटर, उसने खत लिखा। तो ये यानी कि उर्दू फिक्रे के आखिर में अलिफ छोटी ए बड़ी ए ये लगा होता है, ये इसकी निशानी है। नेगेटिव सब्जेक्ट पहले आ जाता है, डिड नॉट बाद में आता है, दरमियान में फिर आ जाता है वर्ब की पहली फॉर्म फिर ऑब्जेक्ट। यानी नेगेटिव में सवालिया में वर्ब की पहली फॉर्म हो जाती है और डिड का इस्तेमाल होता है। इसमें नेगेटिव में देखें कि आई डिड नॉट प्ले क्रिकेट। अब देखें प्ले, उधर जो सादा फिक्रा था उसमें प्लेड लिखा था हमने। ठीक है, आई प्लेड क्रिकेट था। अब जब नेगेटिव होगा तो फिर आई डिड नॉट प्ले क्रिकेट आ जाएगा, ये रूल याद रखना है। और इस तरह ही डिड नॉट गो टू स्कूल। इंटेरोगेटिव में डिड पहले आएगा, सब्जेक्ट आएगा प्लस वर्ब की पहली फॉर्म आएगी प्लस ऑब्जेक्ट आएगा। मतलब डिड यू प्ले क्रिकेट, डिड ही गो टू स्कूल, ये उसका एग्जांपल आ गया। अहम असूल, इसके जो अहम असूल है वो ये है कि डिड के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होती है। डिड के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होती है। मसलन अगर हम ये कहें कि डिड ही वेंट टू स्कूल, वो गलत है।
अगर हम ये कहें जो करेक्ट फिक्र है वो ये है डिड ही गो टू स्कूल, तो ये पेपर में भी अक्सर आ जाता है, तो ये आप इसका ख्याल करना है। नेक्स्ट है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसका इस्तेमाल कब होता है? जो काम माजी में किसी वक्त जारी था उसके लिए हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस इस्तेमाल करते हैं। मसलन हेल्पिंग वर्ब इसमें वाज और वार इस्तेमाल होते हैं। इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस वाज ऑब्लिक वर्ब प्लस वर्ब की चौथी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल, आई वाज रीडिंग अ बुक, मैं किताब पढ़ रहा था। ही वाज प्लेइंग क्रिकेट, वो क्रिकेट खेल रहा था। दे वर वॉचिंग टेलीविजन, वो टेलीविजन देख रहा था। तो ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। इसका जो नेगेटिव है उसमें आ जाएगा ही वाज नॉट स्लीपिंग, यानी कि वाज या वर के बाद नॉट का इस्तेमाल करेंगे, बाकी फिक्रा सेम रहेगा। इस तरह दे वर नॉट मेकिंग वॉइस। इंटेरोगेटिव में वाज ही स्लीपिंग, वर दे वर्किंग, ये उसके वाज या वर्क शुरू में आ जाएगा। हेल्पिंग में रूल है कि ही, आई, ही, शी, इट के साथ वाज का इस्तेमाल होगा, यू, वी, दे के साथ वर का इस्तेमाल होगा। नेक्स्ट है जी टेंस नंबर 7, पास्ट परफेक्ट टेंस। इसका इस्तेमाल कब किया जाता है? माजी में दो काम हुए हों तो जो काम पहले मुकम्मल हुआ हो उसे कहते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। उसके लिए हेल्पिंग वर्ब है जी हैड। मसलन इसका जो स्ट्रक्चर है वो है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की तीसरी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। मसलन द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर वी रीच द स्टेशन, ही हैड कंप्लीटेड हिज वर्क बिफोर द टीचर केम, शी हैड कुक्ड फूड बिफोर द गेस्ट अराइव्ड। तो ये हैड का इस्तेमाल यहाँ पे हो जाता है। नेगेटिव देखें हम, इसमें हैड के बाद नॉट का इस्तेमाल होता है, इसमें हैड ही हमेशा इस्तेमाल होता है तो उसके बाद नॉट लगा देंगे। इस तरह सवालिया में हैड ही फिनिश्ड हिज वर्क, हैड शुरू में आ जाता है। अहम नुकता ये है कि पहले होने वाला काम पास्ट परफेक्ट और बाद में होने वाला काम पास्ट इंडेफिनिट। ओके, नेक्स्ट टेंस नंबर है हमारा 8, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसका इस्तेमाल जो होता है वो जो काम माजी में किसी खास वक्त से जारी था, हेल्पिंग वर्ब इसमें हैड बीन इस्तेमाल होगा। स्ट्रक्चर होगा इसका सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब की चौथी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर का इस्तेमाल होगा। इसके एग्जांपल हम देखें तो इसमें सबसे पहले एग्जांपल है जी ही हैड बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स, वो 2 घंटे से पढ़ता रहा था। दे हैड बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, वो सुबह से खेलते रहे थे। शी हैड बीन टीचिंग फॉर 5 ईयर्स, वो 5 साल से पढ़ाती रही थी। तो ये उसकी एग्जांपल्स हैं। नेगेटिव करें तो हैड के बाद नॉट का इस्तेमाल होगा, बाकी फिक्रा सेम है, और सवालिया में हैड शुरू में लग जाएगा, बाकी फिक्रा सेम रहेगा। नेक्स्ट है जी पार्ट 3, फ्यूचर टेंसेस। और फ्यूचर टेंसेस के लिए मैंने एक इमेज आपको दिखाई है ऊपर, इमेज देखें आप। इस इमेज में फ्यूचर की जो 4 शाखें हैं, फ्यूचर का जो ट्री है, दरख्त है, उसकी 4 जो शाखें हैं उसको पिक्चर से समझाने की कोशिश की है मैंने। तो ये देख लें कि ये पिक्चर में फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, उसको मैंने ये इमेज में दिखाया है। ये ज़रा इसको समझ लें, उसके बाद हम इसको डिटेल में भी आगे पढ़ते हैं। ये जी नेक्स्ट है जी हमारा टेंस नंबर 9, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। इसका इस्तेमाल जब होगा जो काम मुस्तकबिल में होगा। हेल्पिंग वर्ब इसमें विल इस्तेमाल होता है या शैल भी इस्तेमाल होता है बाज़ बार। तो स्ट्रक्चर इसका है सब्जेक्ट प्लस विल प्लस वर्ब की पहली फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जांपल है आई विल हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। ही विल गो टू कॉलेज, वो स्कूल जाएगा, वो कॉलेज जाएगा। दे विल प्ले क्रिकेट, वो क्रिकेट खेलेंगे। इसमें नेगेटिव करना हो तो विल के बाद नॉट लगा देते हैं, बाकी वर्ब की पहली फॉर्म में आएगी, बाकी सेम रहेगा। आई विल नॉट गो देयर, ही विल नॉट अटेंड द मीटिंग। इंटेरोगेटिव में विल पहले आ जाता है, बाकी फिक्रा सेम है। इसी तरह टेंस नंबर हमारा 10 है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। इसका इस्तेमाल कब होगा? जो काम मुस्तकबिल में किसी खास वक्त पर जारी होगा उसे हम कहेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। हेल्पिंग वर्ब इसमें विल बी इस्तेमाल होगा और वर्ब की चौथी फॉर्म इस्तेमाल होगी। इसका स्ट्रक्चर है जी सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस वर्ब की चौथी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसकी एग्जांपल है आई विल बी स्टडिंग एट 8 PM, कि मैं 8 बजे रात स्टडी करता रहा हूँगा। ठीक है जी, क्योंकि विल भी है तो करता रहा हूँगा, विल बी स्टडिंग। ही विल बी प्लेइंग क्रिकेट, वो क्रिकेट खेलता रहा होगा। दे विल बी ट्रेवलिंग टुमारो, वो कल सफर करता रहा होगा।
तो इसका नेगेटिव आ जाएगा, विल के बाद नॉट और बी आगे लगा देंगे, तो ही विल नॉट बी स्लीपिंग। और इस तरह अगर सवालिया विकल्प देखें तो विल शुरू में लगाएंगे, विल ही बी स्लीपिंग। ओके, नेक्स्ट आते हैं जी टेंस नंबर 11 पे, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इसका इस्तेमाल उस वक्त होगा जो काम मुस्तकबिल में किसी खास वक्त तक मुकम्मल हो चुका होगा। फर्ज करें फॉर एग्जांपल हेल्पिंग वर्ब इसमें विल हैव इस्तेमाल होगा। स्ट्रक्चर है जी सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसके एग्जांपल हम देखें, आई विल हैव कंप्लीटेड माई वर्क बाई इवनिंग, मैं अपना वर्क अपना काम शाम को मुकम्मल कर चुका हूँगा। ही विल हैव रीच होम बाई 8 PM, वो 8 बजे रात घर पहुँच चुका होगा। दे विल हैव फिनिश द प्रोजेक्ट बाई मंडे, वो मंडे तक अपना प्रोजेक्ट मुकम्मल कर चुके होंगे। इसका नेगेटिव देखें तो विल के बाद नॉट लगा देंगे, आगे हैव आएगा, और इंटेरोगेटिव सवाल फिक्रों में विल शुरू में आ जाएगा, विल ही हैव कंप्लीटेड हिज वर्क, बाकी सेम रहेगा। अहम लफ्ज ये होता है, अहम लफ्ज इस्तेमाल होते हैं बाई के साथ अक्सर फ्यूचर परफेक्ट, बाई इवनिंग, बाई मंडे, बाई नेक्स्ट ईयर, तो फ्यूचर परफेक्ट के साथ ये अक्सर इस्तेमाल होता है। आखिरी टेंस है हमारा जी फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसका इस्तेमाल है कि जो काम मुस्तकबिल में किसी खास वक्त तक एक मुद्दत तक जारी होगा। हेल्पिंग वर्ब इसमें विल हैव बीन इस्तेमाल होता है। स्ट्रक्चर है जी सब्जेक्ट प्लस विल हैव बीन प्लस वर्ब की चौथी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर का इस्तेमाल होता है। इसमें सिंस फॉर मैं पहले बता चुका हूँ कि कब इस्तेमाल किया जाता है। एग्जाम्पल है ही विल हैव बीन स्टडिंग फॉर 3 आवर्स, वो 3 घंटों से पढ़ता रहा होगा। ओके, दे विल हैव बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग, वो सुबह से काम करते रहे होंगे। यानी कि टाइम के साथ अगर जब फिक्र इस्तेमाल होता है तो ये हो जाता है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। शी विल हैव बीन टीचिंग फॉर 10 ईयर्स, वो 10 साल से पढ़ाती रही होगी बाई 2030। नेगेटिव में विल के बाद नॉट का इस्तेमाल होगा, फिर हैव बीन लग जाएगा। इसी तरह इंटेरोगेटिव में विल शुरू में आ जाएगा, बाकी फिक्र सीधा कर लेना है, इस वाले आ जाएगा। तो क्विक रिवीजन करते हैं। 12 टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट वर्ब प्लस या एस, और ही प्लेज क्रिकेट। इसकी आइए क्विक रिवीजन टेबल देखते हैं 12 टेंस की। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस वर्ब की पहली फॉर्म प्लस एस ई एस, ही प्लेज क्रिकेट। प्रेजेंट कंटिन्यूअस इज एम आर प्लस वर्ब की चौथी फॉर्म, ही इज प्लेइंग क्रिकेट। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस he has played cricket. Present perfect continuous tense he has been playing cricket. Past indefinite he played cricket. Past continuous he was playing cricket. Past perfect he had played cricket. Past perfect continuous tense he had been playing cricket. Future indefinite में he will play cricket. Future continuous में he will be playing cricket. Future perfect continuous में he will have played cricket, और future perfect continuous में he will have been playing cricket। तो ये उसके रिवीजन मैंने किया है। और उसके बाद जो हमारे जो रूल है ये भी आप देख लें, यूपीएससी के रूल्स हैं, ठीक है जी। उसके बाद यूपीएससी प्रैक्टिस एमसीक्यूज ये देख लें कि इसका पहला क्वेश्चन है आपकी प्रैक्टिस के लिए, मैंने यहाँ पे लिखा है ही डैश टू कॉलेज एवरी डे, तो यहाँ पे आ जाएगा गोज, क्योंकि ये डेली करने वाला काम है रूटीन का, तो गोज है, ठीक है। ही गोज टू कॉलेज एवरी डे, वो डेली कॉलेज जाता है। दूसरा क्वेश्चन है दे डैश क्रिकेट नाउ, दे आर प्लेइंग क्रिकेट नाउ, वो अभी क्रिकेट खेल रहे हैं, तो इसमें आ जाएगा आर प्लेइंग। क्वेश्चन नंबर 3 है शी हैज डैश अ लेटर, शी हैज रिटन अ लेटर, क्योंकि काम मुकम्मल हो चुका है तो हैज के बाद वर्ब की तीसरी फॉर्म लगती है, रिटन आएगा, शी हैज रिटन अ लेटर। क्वेश्चन नंबर 4 है ही डैश वर्किंग सिंस मॉर्निंग, इसमें देखें कि हैज बीन आएगा, इसमें टाइम भी आ गया है, ही हैज बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग, वो सुबह से काम कर रहा होगा, सुबह से काम करता रहा है। ओके, नेक्स्ट है आई डैश हिम यस्टरडे, आई मेट हिम यस्टरडे, मैं कल उससे मिला, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का फिक्र है, आई मेट हिम, मैं उससे मिला। दे वर प्लेइंग फुटबॉल, वो फुटबॉल खेल रहे थे। द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर वी अराइव्ड, तो हैड के बाद वर्ब की तीसरी फॉर्म लगती है लेफ्ट। उसके बाद है ही डैश कम टुमारो, ही विल, ही के बाद विल आएगा कि वो कल जो है ना आएगा, ही विल कम, वो कल आएगा, तो विल का इस्तेमाल होगा। शी विल बी डैश एट 9 AM,
शी विल बी स्टडीइंग एट 9 AM। ओके, इसके बाद 10 नंबर फिक्र है, दे विल हैव कंप्लीटेड द वर्क बाई मंडे, क्योंकि इसमें वर्क की तीसरी फार्म है, कंप्लीट नहीं आएगा, कंप्लीटेड रहेगा, क्योंकि हैव के बाद वर्क की तीसरी फार्म इस्तेमाल होती है। तो ऑनलाइन मेमोरी ट्रिक है कि काम सिंपल हो तो वो काम सिंपल है तो वो पहला टेंस हो जाएगा सिंपल, उसके बाद कंटिन्यूअस काम जारी होगा, परफेक्ट काम मुकम्मल होगा, और परफेक्ट कंटिन्यूअस काम एक मुद्दत से जारी होगा। तो ये वन लाइन मेमोरी ट्रिक है। जो सिंपल वाले हैं फिक्रे, ठीक है जी, वो काम होंगे, कोई ना कोई काम बताते हैं, जो काम जारी होंगे वो कंटिन्यूअस होगा, जो काम मुकम्मल होंगे परफेक्ट होंगे, और जो काम एक मुद्दत से जारी होंगे वो परफेक्ट कंटिन्यूअस होंगे। तो ये इसकी वन लाइन मेमोरी ट्रिक है। उम्मीद है कि ये लेक्चर आपके लिए बड़ा फ़ायदेमंद साबित होगा, और आपको चाहे आप मुकाबले के इम्तिहान की तैयारी कर रहे हैं या किसी 8th 10th 12th और BA BSc में पढ़ रहे हैं, उसके लिए भी ये आपको फ़ायदेमंद साबित होगी। थैंक यू।